नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे ये विंडो हमारी वर्षा राजपूत जी पोलैंड से हैं, नमस्ते। ध्रुव कुमार जी स्कॉटलैंड से हैं, देवेंद्र त्यागी जी लंदन से हैं। देश कोई भी हो लेकिन खूंटा तो इंडियंस ही गाड़ रहे हैं, झंडा भी इंडियंस फहरा रहे हैं और अब तो चांद पे झंडा फहराया जा रहा है। किसी दिन कॉलोनी बनेगी तो वहां भी खूंटा हमारा ही होगा, भले ही कोई बेच दे प्रॉपर्टी वहां की, लेकिन याद रखिएगा सीक्रेट तो हमारे पास ही रहेगा। सारे मंत्र हमारे पास ही है, शंकर जी वाले वो चांद, शंकर जी का जब स्वरूप देखते हैं तो वहाँ चांद रहता है। खैर, मुद्दा यह है कि 77 साल हो गए हैं इंडिया की आज़ादी को, और अब तो हम लोगों को कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, और जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, क्योंकि ये जो सूरज चल रहा है वो भारत का है। एक जमाने में कहते थे जब गुलाम थे हम कि अंग्रेजी राज्य में कभी सूरज ढलता नहीं है, लेकिन भारत का जब सूरज निकला तो भारत बता रहा है कि ये सूरज कभी ढलने वाला नहीं है। ये जो चेहरे देख रहे हैं आप, ये विश्व भर में अपना नाम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, कला हो, संस्कृति हो, हर जगह पर इंडियंस अपना दबदबा बना रहे हैं। कुछ देश में तो रीढ़ की हड्डी बैकबोन बने हुए हैं, और लंदन में भी ऐसी हालत है, स्कॉटलैंड में भी। और पोलैंड का तो एक बहुत ही अलग रिश्ता है भारत से। पोलैंड के लोग बोलते हैं कि अगर भारत नहीं होता तो हम अब आज कहाँ के कहाँ होते। उस पर भी बात करेंगे क्योंकि वर्षा जी आज हमारे साथ में हैं। शुरू करते हैं देवेंद्र जी। भारत जब स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, लंदन वाले या फिर ब्रिटिशर्स इन दिनों क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं भारत को बढ़ता हुआ देखकर, उनके लोगों के बारे में? एक जमाने में तो राज किया उन लोगों ने भारत पर, क्या सोचते हैं वो लोग इन दिनों? भूपेंद्र जी, पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणतंत्र वंदे दिवस मातरम। की आपको बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तानियों को शुभकामनाएं। अभी मैं इंडिया हाउस से ही आ रहा हूँ, जैसे आपका फोन आया। मैं सर ये हम्म। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ हिंदुस्तान के जितना, जैसे ही गणतंत्र दिवस में इंडियन हाई कमीशन मनाया गया है, आज कम से कम 10,000 की संख्या में वो 10,000 एनआरआईओ का इंडिया हाउस के वहां, यानी अंदर जगह नहीं थी, बाहर रोडों पे भी थे काफी लोग। तो पहली बार लास्ट 25 ईयर्स आई एम इन द यूके, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा हम्म। देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी गैदरिंग इंडिया हाउस के अंदर हमारे जो ये गणतंत्र दिवस का जो पर्व मना रहे हैं इसमें आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भूपेंद्र जी, हम्म। आज वहां आप वहां के लाइव पिक्चर देखिए, हम्म। हिंदुस्तान के सारे मजहब के लोग थे जो वहां हम्म। वंदे मातरम, भारत माता की जय घोष से पूरा लंदन गूंज रहा था। एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई आज सुबह, जो बाइक हम्म। पे निकाली थी हमने, वो तिरंगा यात्रा भी थी। नहीं, और आप ये सभी लाइव लोग पिक्चर, ये सभी लोग इंडियंस ही थे या ब्रिटिशर्स भी हमारी सर, आजादी में चल के हिस्सा ले रहे हैं? सर सारे हिंदुस्तानी मूल के लोग थे, हिंदुस्तानी मूल। आज हमारा हम्म। भारत 140 करोड़ के देशवासी, इतना बड़ा मुल्क है, तो आप हम्म। सोच ही पाएंगे कितने यहाँ पे इंडियन से, इंडियों के यहाँ पे शहर के शहर बसे हुए हैं हमारे हिंदुस्तानियों हम्म। के। आपके 8-9 एमपी भी हैं यहाँ पार्लियामेंट में है, एक काउंसलर हम्म। है, मेयर है यहाँ पर। तो आप आज हम्म। हिंदुस्तान का जो बोलबाला है वो बहुत बड़ा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। और एक हमारा जो मान सम्मान है, जब से मोदी जी और बीजेपी सरकार आई है लास्ट 10 ईयर्स में, जो हमारा सम्मान हमें यहाँ मिला है वो हम्म। जी पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बिल्कुल हम्म। ट्रू है। पहले हिंदुस्तानी लोग यहाँ डर के रहते थे, लोग सड़कों पे चलने डरते थे, चार पुलिस वाले हम्म। आ जाए उनसे डर जाते थे लोग हिंदुस्तानी। लेकिन आज हम्म। हिंदुस्तानी यूके के अंदर, इंग्लैंड में सीना तान के रहते हैं और अपना हम्म। तिरंगा हाथ में लेके भारत देवेंद्र जी, माता की जय, वंदे मातरम के जो नारे देवेंद्र हैं। जी, जी, देवेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप क्या करते हैं वहां पर लंदन में, और बस किस तरह मेरा से अभी एक छोटा सा योगदान उस बिजनेस देश है। में दे रहे हैं जिस देश ने कभी हमारे यहाँ शासन किया था। नहीं, अपना एक वहाँ पहले तो देखो भूपेंद्र जी, जब हम आए थे 2003-2004 में, पहले हमने नौकरी की, जो भी करते हैं स्टार्टिंग में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप कहीं भी जाओगे बाहर विदेशों में, सबने यहाँ मेहनत करी है, हमने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे।
7 डेज वर्क भी किया है, 7 दिन काम भी करते थे लोग यहाँ पे। तो उसके बाद हम अपने हमारा वर्क परमिट हुआ तो अपनी फैमिली को ले आए, हमारी फैमिली आई। उसके बाद हम यहाँ अपना बेटा जो है, बेटे ने HM किया यहाँ से। फिर हमने क्या यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं भाई मैनेजमेंट कॉन्टेक्ट पे कोई चीज ले ली। उसके बाद अपना एक रेस्टोरेंट, एक होटल, एक कंपनी है आज, और ऊपर वाले की दुआ से और आज भगवान की दुआ से सबका अपना फिट चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ जो सामाजिक कार्य होते हैं जितने, उसमें भी हम बढ़ सके हिस्सा लेते हैं, चाहे वो हाई कमीशन के हो, चाहे वो एक चीज और, ब्रिटिशर्स का जो माइंडसेट था इंडिया के लिए, वो बदला है कि नहीं बदला है? पहले हम जो कहानियां सुनते हैं कि भाई वो तो बैठने नहीं देते थे, सामने बैठने के लिए कुर्सी का लाइसेंस लेना पड़ता था कि हुजूर आपके सामने बैठ जाएं, हम लाइसेंस चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरे बंदी, अब तो हिंदुस्तान बदल चुका है। अब तो ब्रिटिश वाले हमारे पास खुद आके गोली भरते हैं, अब से गले मिलते हैं वो लोग। उनकी उनकी जो थिंकिंग वो चेंज हो चुकी है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान नंबर 1 है। आज जो यहाँ पे ब्रिटिशियन है, जो पुराने ब्रिटिशियन है, वो मानते हैं इंडिया को। वो इंडिया की जो उनकी थिंकिंग है वो पहला कभी होगी, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तानियों की जो वैल्यू है, उनकी नजरों में, यहाँ के मिनिस्टरों की नजरों में, यहाँ की गवर्नमेंट की नजरों में, और जो हमारे काम है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई काम पड़ता तो हमारे काम पे बहुत, मतलब ये कि कोई काम रुकता नहीं है हिंदुस्तानियों का आज तारीख में। और एक इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है, मोदी जी के आने के बाद इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, जब हम इमिग्रेशन पे आते हैं तो मुस्कुरा के देखते हैं हमारी तरफ। और एक जमाना वो था जब हमें देखते थे, हम इमिग्रेशन पे आते थे तो पहले हमारे पैर देखते थे, फिर चेहरा देखते थे, वो बहुत देर हमें देखते थे, 1 मिनट तो हमारा चेहरा देखते थे। वो ताकि बंदा डर जाता था, उसको एक जमाना वो भी था। लेकिन आज क्या, इंडियन पासपोर्ट देखने से ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, वेलकम, इतना अच्छा मतलब हमारा वेलकम होता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाइए, कहीं भी जाइए, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, तो हिंदुस्तान बदल चुका है। और हिंदुस्तानी नाम जो इज्जत रेस्पेक्ट होती है, कोई पहले नहीं सोचा था ऐसा होगा। ध्रुव जी, किसी जमाने में हमारे पूर्वज बड़े मेहनत से आज़ादी दिलवाए, बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है उन्होंने। कभी कभी जब नानी दादी के पास बैठते थे, सुनते थे, तो बोल देते थे मत सुनाओ, आगे हमसे सुना नहीं जाएगा। तो वो कहती थी तुमसे सुना नहीं जा रहा है, हमने सहा। वो स्थिति थी, लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आप स्कॉटलैंड में हैं, और स्कॉटलैंड में तो भारत वंशी भी डंका बजा रहे हैं वहां पे अभी भी। क्या क्या करते हैं आप ध्रुव जी वहां पे, और कैसा जीवन क्या है वहां पर? मैं देख रहा हूँ दोनों बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं आपके, ये लोग भी क्या करते हैं वहां भी? भूपेन जी, सबसे पहले आपको, TV9 को, और जितने भी दर्शकों हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे वीर जवान जो हैं उनके लिए आज श्रद्धांजलि, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम दुनिया में जहाँ भी हैं सुख, शांति और समृद्धि से हैं। हम उस धरती से आते हैं, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल जड़ों तक पहुँचता है। हम उस धरती से आते हैं, चंपारण की धरती, जिसने महात्मा गांधी को करमचंद गांधी से महात्मा बनाया। और मेरे पूर्वज ऐसे थे, जब उनको आप जानते होंगे, चंपा, और उस समय जो थी वो कर लगती थी, तो हमारे पूर्वजों के हाथ ब्रिटिशर्स ने काट दिए थे, क्योंकि वो कर न दे पाए। तो वह उतनी प्रताड़ित और उतनी घृणित शासन था ब्रिटिशों का, जिसने हम पे अत्याचार किया। उस धरती से जहाँ हमारे पूर्वजों के हाथ काट दिए गए, उनकी धरती पे हम बस गए। और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, आपको एजुकेशन में यहाँ पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में मैं एज ए प्रोफेसर हूँ। और अभी तक लास्ट के 10 सालों में मैंने कम से कम 5000 से ज़्यादा जो वाइट जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको मैंने एजुकेट किया है। हमारे दोनों बच्चे वर्धा और अचिंत्य अभी इसी एजुकेशन सिस्टम पे हैं, लेकिन अभी हम लास्ट के 3 दिनों से हिंदी और हिंदुस्तानी की डंका यहाँ पूरे स्कॉटलैंड में बजा रहे हैं। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ है कि स्कॉटलैंड एक ऐसी धरती है जहाँ पे हिंदुस्तानी बहुत कम है, लेकिन देवेंद्र त्यागी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है वहाँ इंग्लैंड में, और हम लोगों ने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, मोदी जी, योगी जी, जब उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन उसका प्रभाव यह है कि हिंदुस्तानी चाहे जहाँ भी हो, हम गर्व से आज बोलते हैं हम भारतीय हैं, और प्रणाम और नमस्कार करने से कभी नहीं डरते। और उसका कारण यह है, मैं आपको बताऊं, आपने कहा आपको जी, एक मैं क्वेश्चन जी, इसका सबसे बड़ा जो है, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ, और एक जगह है बैरोनी हॉल। उस बैरोनी हॉल जो है 1200 साल पुरानी बिल्डिंग है। उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक हिंदुस्तानी लड़का, उसका नाम है श्री यश वर्मा,
वो जब अपना अवार्ड लेने गया तो उसने तिरंगा ऐसे किया और उसने अपने सर्टिफिकेट लिए। तो वो यश वर्मा ने वो अपना तिरंगा जो ऐसे लिया और फिर जो है उसने दिया, और वहाँ पे सारे गोरे थे, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वह तालियों की गूंज आई। तो प्रभाव यह है कि हम अपने आप को भारतीय कहने से हिंदुस्तानी, सनातनी और अपनी जो वैल्यू जो है, जो गांधी की जो कर्मभूमि और गांधी जो स्कॉटलैंड पूरे यूके में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आयरलैंड यहाँ से स्वाधीनता प्राप्त किया तो उसमें भी गांधी जी की स्वाधीनता का और उनका जो चरम सीमा जो थी वो बहुत हो गई। अब मेरी किताब वहाँ पर देखेंगे, चरखा पे चर्चा, वो बिल्कुल पड़ी हुई है, जिसको हमने हिंदी और हिंदुस्तानी श्री अनुरंजन झा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारतीय कॉन्सुलेट में हर घर में तिरंगा को हमने फैलाया और सारे भारतीय बाहर आते हैं, चाहे मुल्क कहीं भी हो। हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीन ऐसी कड़ी है जहाँ पे हम कमर है, हम बैकबोन है और हम उसके ब्रेन है। तो वह समय चला गया। पढ़ाते हैं वहाँ पे, पढ़ाते क्या हैं आप, पढ़ाते क्या? जी, मैं यहाँ पर मरीन इंजीनियरिंग मेरा फील्ड है। मैं उसी फील्ड में जो है एज अ लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर फॉर हेड ऑफ करिकुलम डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चे लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वर्धा और क्या नाम बताया? अचिंत्य। हाँ, अचिंत्य। कौन सी क्लास में आप लोग? मैं अभी 7 में जा रही हूँ। अच्छा, और ये भैया? 4 में जा रहा हूँ। हाँ, तो आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। वहाँ पे रह के भी अच्छी हिंदी, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। थैंक यू। वहाँ वाली भी सीख ली होगी पूरी, यहाँ वाली कैसे सीखे? पर हिंदी कैसे सीखे? वही मेरी मम्मी और पापा मुझे सिखाए घर पर। हाँ, तो क्लास में क्या बोलते हैं बच्चे लोग जब आप बताते हो कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो बेसिकली, तो क्या बोलते हैं वो लोग? उतना नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं कि कैसे होता है इंडिया में और कैसे सीखे हिंदी। आप फिल्में देखते हो इंडिया में? इंडिया की फिल्में देखते हो? इंडिया की फिल्में नहीं देखते? क्या देखते हो फिर? इंडिया की फिल्में देखते हैं आप? नहीं देखते? बॉलीवुड की फिल्में? कौन सा हीरो पसंद है, कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? मुझे बालकृष्ण अच्छा लगता है। बालकृष्ण? अच्छा, वो जो एनिमेशन आते हैं, देखती होंगी आप। अच्छा, कृष्ण भगवान का एक मंत्र सुना, कुछ मंत्र? अच्छा, मंत्र भी आते हैं, सुना के बताइए। वसुदेव वसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपने तो विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक और स्कंद पुराण का श्लोक दोनों सुना दिया। गजब है, आनंद आनंद। आपको भी आता है अचिंत्य? अचिंत्य, और क्या आता है आपको? कोई गाना आता है? गाना, कोई गाना वाना सुनते हो आप यहाँ का, इंडिया का? हाँ हाँ। कौन सा गाना? आप जो गाना सुनते हैं वो सुना दीजिए। अच्छा, वर्धा को आता है कोई गाना? याद नहीं आ रहा है? चलो याद करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं। ध्रुव जी, वहां पर लोगों के माइंडसेट में क्या बदलाव आया है इंडिया के बारे में? बहुत छोटा शब्दों में बताइएगा, फिर मैं वर्षा जी के पास पहुंचता हूँ। जी, जब मैं 2005 में आया था तो उसमें 16-17 साल का था। उस समय हम भारतीय बोल नहीं पाते थे। जैसे त्यागी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया कि एक भारतीयता की कोई पहचान नहीं थी, ना ही उसकी कोई क्रेडिबिलिटी थी। अब यह ऐसा है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हमारी पहचान जो है वो यहाँ के सिस्टम में, चाहे आर्थिक रूप हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हर जगह हम पहुँचे हुए हैं। तो वह एक क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता जो है
वो भारतीयता शब्द में या इंडियन कहने से ऑटोमेटिकली आती है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसका बताऊं कि भारतीय इस ब्रिटेन में सबसे समृद्ध, यहाँ इस ब्रिटेन में हर कंट्री के लोग हैं, भारत के, साउथ एशिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, तो उन सभी में देखें तो सबसे समृद्ध यदि कोई देश का है वो भारतीय है। और सबसे बड़ी बात, यदि जीरो क्रिमिनल रेट, यदि कोई कंट्री का ऐसा हो जहां से आए हुए बसे लोग जिसका जीरो क्रिमिनल रेट है, वह इंडियंस का है। आप यहाँ के जेलों में जाएं तो जीरो लोग मिलेंगे आपको बिल्कुल इंडियंस, लेकिन वहीं आप यूनिवर्सिटी में जाएं सबसे ज्यादा भारतीय लोग मिलेंगे, मेडिसिन में जाएं सबसे भारतीय लोग मिलेंगे, पार्लियामेंट में जाएं यदि आवाज बुलंद, जो यहाँ के फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो खुद इंडियन मूल के, वो भारतीय मिलेंगे, चाहे वो हो या आपको ये छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट के इन 10 सालों में प्रधानमंत्री जब यहाँ पे यूएन का उद्घाटन करने आए ग्लासगो में, उनके साथ में डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी आए थे यहाँ पे, तो वो भारतीयता ऐसे ही आई जिससे मैग्नीफाइंग हो गया। और हम लोग आज यह बच्चे इतनी अच्छे बोलते हैं क्योंकि हमारा जनरेशन बच्चों पे डिपेंड करता है, और बच्चे यह सीख के, इतने बच्चे दोनों सुबह से करें कि हमें भारत के बारे में जुड़ना है, तो यह जो है वो मंत्रोच्चारण करना, बात वो करना, फिर हिंदी की बात करना, हिंदुस्तानी की बात करना, स्कूल में जाना, वह एक स्वतः पनपी हुई है। वो बोलते हैं ना कि भारतीय को यहाँ पे मैं एक बार एक्सेंट सुनना चाहता हूँ वर्दा, एक्सेंट में सुनना चाहता हूँ इंडिया के बारे में। आप वहां की लैंग्वेज में कैसे बताते हो अपने बच्चों को, व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज गुड इन इंडिया? अगर कोई पूछे इंग्लिश में तो आप कैसे जवाब देती हो इंग्लिश में? मैं आपका एक्सेंट सुनना चाहता हूँ। How do you tell your kids? Thank you. Yeah, in a school, in your teachers. So India is really nice because like it's really hot over there, and you get a lot more. Like you get my family lives over there, and India is really nice. वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। ये एक्सेंट में सुनना चाह रहा था एक्चुअली आपसे। चलिए गाना लेकिन याद रखना, आप लोगों से गाना सुनना है मुझे। वर्षा जी नमस्कार। पोलैंड में है आप, क्या करती हैं पोलैंड में और कितने दिनों से हैं वहां पर? सबसे पहले तो मैं सोनी जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष का और पूरे देश का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस दिन मौका दिया है अपने आप को प्रेजेंट करने का। मैं वर्षा राजपूत, मुझे यहाँ पे 2018 से मैं यहाँ पे हूँ, 6 साल हो चुके हैं, 6 साल। हाँ, और मैं भारतीय कलाकार हूँ और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हूँ, और मैंने बहुत देशों में एग्जीबिशंस करी हैं, जो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अर्जेंटीना, पता नहीं कहाँ पे। अंतर बहुत आया। एक तो मोदी सर का यहाँ पे आने का, जब से मोदी सर भारत को लीड करने लगे हैं तब से। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं 2018 को यहाँ पे आई थी तो इनकी सोच बहुत अलग थी भारत को लेके। भारत ऐसा है, भारत वैसा है, ये है। और मुझे ये सब पहनने का नहीं था कि हस्बैंड ने बोला था तुम साड़ी वाड़ी नहीं लेके आओगी। अब क्योंकि भारतीय हूँ तो मैं साड़ी ही पहनूंगी। जब मैंने पहली एग्जीबिशन करी थी 2019 में जनवरी में, मैंने यही सब पहना था। तब से अब तक में ये अंतर आया है कि मुझे ये बोला जाता है वर्षा तुम साड़ी ही पहनकर आओगी और कहीं कुछ नहीं पहनोगी। सेकंड अंतर ये है, अगर मैं यूरोपियन आर्ट करती हूँ जैसे बेचने के लिए, तो मुझे वो लोग बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, तुम यूरोपियन आर्ट नहीं करोगी, तुम भारतीय आर्ट ही करोगी, पेंटिंग्स करोगी। तो अब तक 6 साल में मैंने बहुत एग्जीबिशंस करी हैं, बहुत नाम कमाया है। आप पेंटर हैं, मतलब पेंटिंग चित्रकारी भी करती हैं? कुछ दिखाइए, कुछ है रखी होगा आप? मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है शकुंतला। अच्छा, शकुंतला जिनके पति के नाम पे हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष, हाँ। ये हो आपने बनाई है? ये मैंने बनाई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कुछ पेंटिंग्स। ये इसकी खासियत है, ये एक ही 0 नंबर ब्रश से बनाई गई है। अच्छा। और वो भी ऑयल कलर से।
सब कुछ भारत से ही दिखेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मोदी सर के लिए भी बनाई है जो मैं उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ। दिस इज वाराणसी। ओह, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अब खूबसूरत। मैं आपको इसकी एक खास बात ये बताऊं। ये ये रंग बोल रहे हैं, ये रंग बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त इसकी रंग है। एक खास बात ये है, वाराणसी, इस पिक्चर को देख के 6-7 लोग वाराणसी विजिट करने गए। तो मेरा अच्छा। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं अपने चित्रों के द्वारा अपने पूरे भारत को दिखाऊं, और मैं वही कर रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, सब एक जो कलाकार होता है वो एक पैटर्न लेके चलता है, कोई मधुबनी करता है, कोई किशनगढ़ी करता है। मेरे अंदर वो था, मेरे अंदर एक चीज ऐसी थी कि मैं हर पेंटिंग कर सकती थी। तो मैंने उसको उठाया और मैंने कहा, वर्षा, पूरे भारत को दिखाओ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाओ। तो मैंने क्या किया, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, पूरे भारत को दिखाना स्टार्ट किया। अब इन लोगों को इतना पसंद आने लगा कि अब ये मुझे डिमांड करते हैं, तुम यूरोपियन पेंटिंग नहीं करोगी तुम भारत की ही बहुत बढ़िया, पेंटिंग। बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमको इंडिया दिखाओ, साथ हाँ, चलो। बहुत बहुत। आपको पता है, मेरे पास बहुत डिमांड आती है, वर्षा हम अगले साल जा रहे हैं, तुम कुछ कर सकती हो क्या? तो हम्म। मेरे को वहां से ढूंढना पड़ता है, किसको मैं बोलूँ कि हाँ ये कोई आ रहा है, इसको मैनेज कर लेना ये तो ये ये इससे है। ये अभी मतलब इससे ये जो आपकी पेंटिंग बिकती है तो पैसा वैसा भी मिलता है वहां पे? क्या आपको क्या बताऊं, मुद्रा, एक क्या वहाँ कला, करेंसी कौन एक सी है वहां पे? मैं आपको कौन सी बताती करेंसी? हूँ, जलोती चलती है, PLN, 2 नाम है, PLN और जलोती। अच्छा। पता है, कलाकार की पेंटिंग हर कोई जल्दी से नहीं खरीदता, जिस और जो मतलब भारत आ की रहे हैं, जलोती आ रहे हैं आपके पास, हैं? आ रहे आते हैं। आते कभी कभार आ जाते हैं अ, अच्छा, अभी एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ, वो महाराजा जाम साहब की कहानी हमने बहुत सुनी है। हाँ, उन लोगों ने पोलैंड से आए हुए कुछ लोगों को, शरणार्थियों को भारत में बाकायदा जगह दी, उनको अपना नाम भी दिया, उनकी रक्षा की। ठीक। तो वहाँ पोलैंड वासियों के दिल में महाराजा जाम साहिब के लिए बहुत सम्मान सुना है हमने। बहुत बहुत। क्या बोलते हैं वो, क्या बात करते हैं वो? पता है, बहुत सम्मान है, उनके नाम की यूनिवर्सिटी है, उनके नाम के यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं। और पता है, जब भी कुछ होता है ना, तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा, जब भी कुछ होता है, जैसे पोलैंड ने किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, कोई, आप ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी किसी के साथ मिसबिहेव कर सकता है, पर वो लोग फिर क्या कहते हैं, आप महाराजा जाम साहब को याद करिए, उन्होंने अपने देश के 1000 लोगों को बचाया था और अपने भारतवर्ष में उन्होंने शरण दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप भारतीयों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था। तो मैं, पता है, वो जब सुनती हूँ ना स्टोरीज, जो लोग मेरे पास आते हैं, तो अपने आप में सीना एकदम लगता है कि हाँ, आपके भारत में किसी ने यहाँ पे कुछ नाम कमाया है मैं हम्म। उसी राह अच्छा, पर चल रही वहाँ की भाषा में अगर आपको इंडिया के बारे में कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो कैसे बताती है? वहाँ की भाषा में बोलिए। को हम चाहिए इन दिस की, आई लव यू इंडिया। अच्छा, और थोड़ा सा और इंडिया में और क्या अच्छा है पूछूं तो अगर मैं ये आप वहाँ इससे की भाषा में? बेटर, फिर तो मुझे अपने बेटे को बुलाना पड़ेगा, वो बुलाइए, बहुत बुलाइए, अच्छी बुलाइए, पॉलिश कर बुलाइए, बोलता है। बुलाइए, पूछिए, पूछिए। भारत में क्या अच्छा है? ही विल टेल यू। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वाह, जबरदस्त, बीजेपी की शाखा खुल गई के वहां पे चलिए, लेकिन अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को बचाए रखे हैं। इंडिया के बारे में आप अपना उनकी भाषा में क्या बताते हो? कोई वो पॉलिश पूछता आपका भाषा में। दोस्त वहां हाँ, तो? पॉलिश भाषा में हाँ, हाँ। ja kocham Indię, bo to jest najlepsza kraj w świecie. बताओ हिंदी में, बताओ मीनिंग। अभी हिंदी में इसका क्या मतलब? हिंदी में मतलब होता है I love India because it's the best country in the world. ओ, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है आपको? नहीं, मैं यहाँ से लर्न कर रहा हूँ 5 साल। 5 साल से? बहुत बढ़िया। अच्छा आता है, लेकिन आपको हिंदी बहुत अच्छा आता है। Thank ये जरूरी है, अपनी जड़ों को भूलना नहीं है। ये जड़ें जो हैं वो आगे जाके शाखाएं बनेंगी पूरे विश्व में। और आने वाले समय में तो संस्कृत का भी समय आ रहा है। ये दोनों वर्धा और अचिंत बैठे हुए, इन्होंने संस्कृत में कुछ कुछ बोला है। आने वाला समय जो है, नासा भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि संस्कृत में दम है। रिकॉग्नाइज मतलब सब लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत संस्कृत को मैं बढ़िया। भी संस्कृत का भी मैं लर्न करूंगा, पर मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ रिलीजन पे। हिंदी पे? रिलीजन तो अच्छा। एक्चुअली मैंने अपने घर में रखा हुआ है कि सबसे पहले घर की जो लाइट होगी वो मंदिर की रिलीजन, लाइट हाँ। जलेगी।
नहीं, घर की मंदिर की लाइट जलेगी। हमने अपना पूरा मंदिर बना रखा है, पूरा प्रॉपर मंदिर है, चाहे हम अच्छा कितने साल यहाँ पे रहें बहुत या बढ़िया। हमें। कभी और आपने सबसे हाँ और सबसे बड़ी क्या? टिफिन टिफिन भी जो जाएगा वो भारतीय होगा। ये पिज्जा बर्गर ये सब नहीं अच्छा जाएगा। ये मस्ट ही बहुत आपको बढ़िया। अपने मम्मी पापा के पैर छूने हैं। तो जब आप अपने आप को नहीं, अपने बेटे को नहीं दे सकते तो आप किसी को नहीं दे सकते। तो मैं ये कोशिश करती हूँ हम्म कि इसको पूरी वो सब चीज दी जाए जो वहाँ है। इसको ही नहीं, हमारे जैसे अभी हम दिवाली भी बनाते हैं, तो मेरे जो हाँ नेबर्स आंटी हैं, मैं उनके लिए, उन्होंने कभी भारतीय खाना नहीं खाया था, तो जैसे हम्म हमारी स्टील की थाली होती है, वो जो थाली वाला सिस्टम होता है, मैं उनको हाँ उसी में ही सर्व करके भारतीय खाना ही खिलाती हूँ। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वहां पे पोलैंड में अभी यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है उससे कुछ टेंशन वेंशन होता है? नहीं, यहाँ इस जैसे वार्सो जो है वो कैपिटल है, मैं कैटोविस में रहती हूँ, तो वहां पे भी अभी अभी टेंशन वाली सिचुएशन तो नहीं दिख रही है, पर पोलैंड ने वहां पे सैनिक जरूर बॉर्डर पे खड़े करे हुए हैं, अभी और ज्यादा बढ़ रहे हैं ये। बढ़ रहे हैं अभी हाँ। हम्म। कोई ये जय श्री राम बोले, इनको जय श्री राम किसने सिखाया? कौन है श्री राम जी? क्या नाम है इनका? अरे जब हम इंडिया में रहते थे तो ना, और मतलब मैं बेसिक क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐप्स होते हैं फ़ोन पे, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पूजा के लिए होते हैं ऐप्स, ऐसी चीज़ होती हैं, तो मैंने सुना रखा है, थोड़े लोगों को बोलते हैं जय श्री राम, और फिर मैंने उसको लर्न कर रखा है। बहुत पता बढ़िया है देखिए, बहुत जय श्री बढ़िया। राम की बात करें और जय श्री राम की बात करें, रामायण और आज मंगलवार क्या? मंगलवार है, और आज एक्चुअली ये जय श्री राम हनुमान की जी बात का करें भक्त और है। आज मंगलवार भी है, तो मनोज जो ये ओह हनुमान जी का विवेकानंद ये जो है, हनुमान जी का हनुमान भक्त जी है का ना, दिन है, आज हनुमान जी का दिन है हाँ। बहुत बढ़िया लगा। और वरदा याद आया गाना? कोई गाना? वो हनुमान चालीसा। नहीं, वो गा नहीं नहीं आपको रहा है। गाना। वरदा अच्छा, वो आप देवी माँ को मंत्र सुना दीजिए। हाँ सुना दो सुना सर्वमंगल। दो। भोजपुरी में सुना दो, भोजपुरी आता है? नहीं। अभी है। समझ आते हैं भोजपुरी। हाँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ अपनी फील्ड जी का। जी जब जैसे मैंने स्टार्ट करी, ऐसा नहीं है कि आप भारतीय हो तो आपको बहुत जल्दी इसकी कला के मतलब, क्योंकि देखिए सब फील्ड में कंपटीशन होता है, तो हम्म आपने किया और आपको मिल गई चीजें, ये आपका हम्म स्ट्रगल है कि आपने कैसे किया। सेकंड, आप कैसे अपने देश को प्रेजेंट करते हो बाहर रह के, वो सबसे हम्म इम्पोर्टेंट है। मैं हम्म भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैंने यही सोच के किया है, मैंने कुछ और सोच के नहीं किया। मेरा मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। इन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन रखी, मेरा इंटरव्यू था, तो वहां पे उन्होंने मुझसे बोला आप भारत के ऊपर प्रेजेंटेशन दीजिए। मैंने भारत हम्म के ऊपर प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि आप फेस हो, आप बहुत कंट्रीज में जाते हो, आपके पास बहुत एग्जीबिशंस हैं, भारत का हम्म नाम कर रहे हो। मैं यहाँ पे एम्बेसडर भी बनाई गई हूँ, यहाँ पे कैटोविस में मैं भारत को रिप्रेजेंट करती हूँ, फॉरनर्स को। बहुत बढ़िया तो जब मैंने यहाँ पे जब इंटरव्यू दिया, तो मैंने उनको ये बोला आपने जो डिस्कवरी पे दिखा है मैं वो नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी हम्म हमारे देश में आज भी एक अनदेखा गाय पहलू सड़क पे ही बैठती है, और गाय को हाँ हम क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाँ सारे भगवान जी बसते हैं। सेकेंड, हाँ है ना, हमारे साइंटिफिक यहाँ आज रीजन भी है उसका। साइंटिफिक रीजन भी है, गाय खाने के बाद में लोग बोलते हैं रेड मीट से कैंसर होता है, साइंटिफिक रीजन भी है और आज जी। आज पूरे यूरोप में आप देखें तो पूरे यूरोप में लोग अल्जाइमर, भूलने की बीमारी और हाँ कैंसर का सबसे बड़ा फूड चेन है। तो अच्छा, भारतीयता जब हम कला, संस्कृति और भाषा की बात करते हैं, तो मैंने हम्म यहाँ गंगा और क्लाइड रिवर जो है स्कॉटलैंड की सबसे मशहूर है, उसकी पेंटिंग हम्म जो है मैंने मधुबनी पेंटिंग से उसकी सिंबॉलिक रूप में उसको मैंने प्रेजेंट किया। तो वो हम्म मधुबनी पेंटिंग हमारी एक इतनी बड़ी भारत की धरोहर है जो हजारों सालों पुरानी है। तो उसको गंगा यहाँ के पे गंगा और क्लाइड रिवर, तो अच्छा दोनों गंगा को पे, अब गंगा के पे मुझे याद आया, मुझे बताया गया कि आपने गंगा के लिए भी कुछ काम किया हुआ है, जी, गंगा नदी के लिए। यहाँ पे जब नमामि गंगे के तहत जब मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो 2021 में COP26 के समय भूपेंद्र जी यादव माननीय मुख्यमंत्री थे, माननीय मंत्री हैं एनवायरमेंटल के, तो उसको गंगा और क्लाइड को जो है हमने ट्विनिंग किया यहाँ पर, कि जो हम्म यूरोप की जो नदियाँ इतनी पहले प्रदूषित थी, आज वो इतनी क्लीन हो चुकी है, हम्म तो उसको भारत से कैसे जोड़ा जाए। और हमारी भारत की जो गरिमा है, गंगा जो है हमारी धरोहर नहीं, हमारी माता है।
और वह हमारी देवी संस्कृति का वहाँ से उदयन हुआ है। तो उसको साफ करने के लिए पूरे स्कॉटलैंड और यूके के इंडस्ट्रीज हैं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट है, बहुत यहाँ बढ़िया। कम्युनिटी को हमने आपने ये जोड़ा। काम किया, ये काम वाकई काबिले तारीफ है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा इस विषय से आगे जा रहा हूँ, वहाँ पे लाइफ कैसी है, मतलब कितनी एक्सपेंसिव? वर्षा जी, 1 किलो टमाटर कितने में आ रहे हैं वहाँ? टमाटर वमाटर मिल रहे हैं यहाँ वहाँ पे? बहुत सस्ते यहाँ कितने रुपए यहाँ में? सस्ते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा पड़ता है तो टमाटर सस्ते हैं। स्कॉटलैंड में जो है, स्कॉटलैंड में इंडिया से सस्ता टमाटर मिल जाता है अभी। अच्छा, कितने रुपए किलो, कितने रुपए, मतलब वहाँ पे कितने डॉलर वो में मिल जाएंगे? अभी कल ही हम लेके आए थे, तो कुछ एक 6 का पैक होता है जो 1 पाउंड 29 पेंस का था, जो 119 रुपए में बड़े बड़े 7 या 8 मिल जाते हैं। अच्छा, और वर्षा जी आपके इधर तो बहुत सस्ते होंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इनकी फीस कितनी लगती है, एनुअली या फिर बहुत मंथली? ज्यादा फीस है। कितनी है? 75,000 इंडियन करेंसी में ये पर मंथ। मंथली है? ये पर मंथ? अच्छा। मंथली। और आप इनकी वर्धा और अचिंत की, ध्रुव जी? जी, यहाँ स्कॉटलैंड में एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री है। तो अच्छा। एजुकेशन में जो है बच्चों के लिए फ्री है, और यहाँ पे जिस स्कूल में जाते हैं वह स्कॉटलैंड की सबसे अच्छी स्कूलों में आते हैं। तो इनकी वह स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन फ्री कराती है। तो जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो बहुत बढ़िया। टैक्स का डायरेक्ट हाँ, इम्पैक्ट जो है बच्चों के एजुकेशन में है, कि एजुकेशन को उन्होंने फ्री दिखता है। करके रखा वर्षा जी हुआ कुछ है। बोल रही हैं? हाँ, मैंने आपको वर्षा जो जी। इंटरव्यू की बात बता रही थी वो बीच में रह हम्म, गई। मैं आपको हम्म, बताऊं, जब तक आप अपने आप को वहाँ यहाँ अपने देश को नहीं दिखाओगे, वो बिल्कुल हम्म, दूसरा तरह से चेहरा इनकी नजर है। क्योंकि बताऊं, डिस्कवरी पे जो दिखता है वो ये लोग सोचते हैं कि वो मेरा भारत है। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं हमारे भारत में बहुत सारे सांप है। मैंने कहा मैं इतनी साल की होगी, मैंने आज तक सांप नहीं देखा। फिर मैंने जब प्रेजेंटेशन दी तो मैंने इनको कहा, आज भी हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं, आज भी हमें अपनी मम्मी पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है मिलने के लिए। सबसे बड़ी बात है, हाँ, हम सब के सब एक साथ रह रहे हैं। हम आपने ताजमहल तो देखा है, सब जगह देखा, पर आपने कभी देखा है हमारे वहां भारत में एक पत्थर से इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है? जब मैंने उनको बताया तो वो इतने खुश हुए देख के। मैंने उनको राजस्थान की कला दिखाई, उनको जो कार्विंग होती है जो हम करते हैं, अपना ये गोल्डन स्टोन, वो सब दिखाया। तब जाके इन लोगों को पता चलता है दूध वाला आज भी आता है। अच्छा, ये लोग बहुत खुश हुए, आज भी हमारे यहाँ दूध वाला आता है। मैंने कहा हाँ, यही भारत है। आप जो ये सोचते हैं हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं, मैंने इनको पहले अर्बन भारत दिखाया। मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। ये गांव भी जैसे आपके यहाँ गांव है, हमारे यहाँ भी गांव है। हम बहुत मॉडरेट लोग हैं, हम फैशन टेस्ट का लोग हैं, हम बिल्कुल पिछड़े हुए नहीं हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब स्लोवेनिया में भरा था, मैं आपको बताऊं, मैं पहली भारतीय कलाकार, ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। मैं पहली भारतीय कलाकार हूँ जिसका 56 साल पुरानी गैलरी स्लोवेनिया में पेंटिंग एग्जिबिट हो चुकी है, मतलब। और ये मेरे बहुत भारत के बढ़िया। लिए, और अब मैंने शुरुआत कर दी है। जहां जहां मैंने एग्जीबिशंस करी हैं, मैं सबसे पहली भारतीय कलाकार हूँ। तो ये मुझे नहीं बहुत पता बढ़िया। मेरा भारत कैसे इसको लेगा, बट मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैंने ये खंबा गाड़ दिया यहाँ पे। बहुत बढ़िया, खूटा गाड़ा है। आज का हमारा टॉपिक भी है। अब हम वाइंड अप करते हैं, किसी को कुछ बोलना है? जी, वर्धा जो है एक आपको आपके रिक्वेस्ट पे एक देवी माँ का मंत्र सुनाएगी। जी, वर्धा वर्धा। और चिंतित। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज स्वतंत्रता दिवस पे जो हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, उसमें उनको याद करते हुए हम सबको धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि ब्रिटेन, जिसने हम पे 200 सालों तक शासन किया, आज के दिन ब्रिटेन में हर पार्लियामेंट्री में वो भारत को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलता है, जो सबसे बड़ी विजय की बात है। तो समय का जो पहिया जो है वो 200 साल घूम के ऐसे आ गया कि भारतीयता जो है वो बोलते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात। हम आपको स्वतंत्रता को बधाई देते हैं। वर्षा जी कुछ बोलेंगे या फिर हम वाइंड अप करते हैं? हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। और मैं आगे भी मिलते अपने रहेंगे देश हम लोग मिलते रहेंगे। हम लोग वो क्या बोलते हैं, जड़ हैं, शाखाएं। आप कहीं भी रहो, जड़ से कनेक्ट रहिएगा।
तो मैं आगे भी अपने मजा देश भी का आएगा। ऐसे ही नाम करूंगी जितना अभी तक करा नाम है। करिए। अभी अगले साल और आप देखेंगे और बहुत कुछ है लाइन में भारत को जी, गर्व कराने के लिए। बहुत बढ़िया। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और ये हिंदुस्तानी जगह जगह अपना नाम कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि आज़ादी के समय ये बात याद आती है कि वही आसमां है, वही आसमां था, वही आसमां है, बुलंदी का मयार बदला कहाँ है। हम सब जगह बुलंदी छू रहे हैं और आगे भी छूते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बाकी देश विदेश में जितने भी देश को प्यार करने वाले लोग हैं, वो आइए साथ में। जो साथ में नहीं आएंगे, उनकी राय बदलेगी। हमारे स्टेटस के आधार पर हमारे बारे में राय मत बनाना। वर्षा जी बता रही थी सांप वाला है, हमको समझते हैं देश को। यही हमारे है। बारे में कोई राय मत बनाना। वक्त बदलेगा और राय बदल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमको समय दिया। दो हमारे साथ त्यागी जी थे, ध्रुव जी, वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्दा, अचिंत, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और टीवी 9 का और जितने भी भारतीय दर्शक और विदेश से आपको इतने प्रचलित हैं, आपका स्वागत पूरे स्कॉटलैंड में। अब सब कोई देखेगा और दिखता भी है। तो आपकी आवाज़ ध्वनि सुनने बहुत के लिए, बहुत जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे आपसे। प्रणाम, प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम।